अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अमेरिकन लड़की जिसका नाम जोलियान किपिके था उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस हकीकी और सच्चे वाक़े को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जोलियान किपिके पेरू के शहर लाइमा में पली बड़ी और फिर 14 बरस की उम्र में पेरू के बारानी जंगलात में अपने वालिदैन मारिया और हिंस के पास चली गई, जिन्होंने वहां जंगली हयात के बाहमी तवाज़ुन के मुताले का सेंटर कायम किया हुआ था। जोलियान 2 साल वहां वालिदैन के साथ रही और उसी दौरान उसे जंगल और जंगली हयात को करीब से देखने का मौका मिला। इस दौरान उसने वहां जंगल के मुतल्लिक वो कुछ सीखा जिसके बारे में वो नहीं जानती थी। उसे उस वक्त एहसास भी नहीं था कि कुदरत उसे ये सब किस लिए सिखा रही है, जो बादशाह उसकी ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार का हामिल होगा। 16 बरस की उम्र में जोलियान अपनी तालीम मुकम्मल करने की गर्ज से वापस आ गई। जोलियान की वालिदा कभी उसके पास रहती और कभी वो अपने वालिदा के हमरा अपने वालिद को मिलने की गर्ज से उनके पास चली जाती। दिसंबर 1971 में जोलियान को क्रिसमस की छुट्टियां गुजारने के लिए वालिद के पास जाना था। जोलियान की वालिदा जल्द जाना चाहती थी, मगर उन्होंने जोलियान की ग्रेजुएशन तकरीब की वजह से 24 दिसंबर को जाने का प्रोग्राम फाइनल किया। जोलियान की वालिदा को हवाई सफ़र पसंद नहीं था। वो परिंदों के मुतल्लिक अलूम की माहिर थीं और उन्हें इस बात पर एतराज़ था कि जहाज़ एक मसनूई परिंदा है और इसमें सफ़र करना फितरत के मुनाफी अमल है। जोलियान और उसकी वालिदा 24 दिसंबर 1971 की सुबह एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां बहुत रश था, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से गुज़श्ता रोज़ की परवाज़ें भी मनसूख हो गई थी। जोलियान के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि उसकी वालिदा के साथ ये उसका आखिरी सफ़र है। बहरहाल सुबह 11 बजे वो जहाज़ में सवार हो गए। जोलियान खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठ गई ताकि बाहर के नज़ारों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। सफ़र का पहला आधा घंटा पुरसुकून गुजरा। नाश्ता दिया गया और जब एयर होस्टेस ने बची खुची अशिया को समेटना शुरू किया तो जहाज़ एक हवाई तूफान में दाखिल हो गया। दिन की रोशनी घप अंधेरे में बदल गई। जहाज़ के चारों अतराफ घने स्याह बादल और आसमानी बिजली की कड़क ने मुसाफिरों के दिल दहला दिए। जोलियान की माँ ने उसे कहा कि मेरे ख्याल में सब ठीक हो जाएगा। सीटों के ऊपर मौजूद मुकफ़िल दरवाज़ों से अशिया बाहर गिरने लगी। सैंडविच के बर्तन हवा में उड़कर इधर उधर बिखरने लगे। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। अचानक खिड़की से बाहर जहाज़ के दाएं पर जोलियान को एक खौफनाक धमाके के साथ आग दिखाई दी। पता नहीं ये बिजली की कड़क थी या कुछ और। बहरहाल इसके बाद जहाज नोक के बल जमीन की तरफ गिरने लगा। जोलियान को अपने बदन में जहाज की खौफनाक गिड़गिड़ाहट महसूस हो रही थी। उसके कानों में अपनी माँ के आखिरी अल्फाज टकराए कि सब खत्म हो गया। अचानक जहाज के इंजनों का शोर खत्म हो गया और जोलियान की वालिदा उसके साथ वाली सीट से गायब हो गई। दोस्तों, जोलियान 10,000 फीट की बुलंदी से गिरते हुए सीट बेल्ट के जरिए अपनी सीट से इतनी जोर से बंधी हुई थी कि उसका सांस अटक रहा था। जहाज तबाह हो चुका था और जोलियान बेहोश हो चुकी थी। उसे जब होश आया तो वो अभी भी जमीन की जानिब गिर रही थी और नीचे पेड़ों का बारानी जंगल नजर आ रहा था जो अब नजदीक हो रहा था। दोबारा बेहोश होने से कबल उसे ये सब कुछ ख्वाब महसूस हो रहा था। जब जोलियान को दोबारा होश आया तो वो बारानी जंगल के फर्श पर पड़ी हुई थी। वो पानी और गारे में लथपथ हो चुकी थी। जोलियान में हिलने की भी सकत नहीं थी। वो दोबारा फिर से बेहोश हो गई। दूसरी सुबह उसकी आँख खुली तो वक्त की मुसाफत पार करके उसके ज़हन पर नक्श हो जाने वाले लम्हात उसके सामने थे। चूँकि जोलियान ने वालिदैन की हमरा जंगल में काफ़ी वक्त गुजारा था और जिन्होंने उसे जंगल के मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया था, इसलिए वो निस्बतन कम खौफज़दा थी। जोलियान ने जंगल में इधर-उधर देखा, क्योंकि उसे मालूम था कि जंगल में रास्ता भूल जाना बहुत आसान होता है। मगर उसे तबाहशुदा जहाज़ का मलबा कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन उसे मीठी टॉफ़ियों का एक बॉक्स ज़रूर मिला, जिसमें से उसने एक टॉफ़ी खाई और बाकी सँभाल कर रख ली। शाम 6 बजे अंधेरा छा गया तो उसने रात गुजारने के लिए एक महफूज पनाहगाह को ढूंढा। एक टॉफ़ी खाई और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वो होश में आई तो उसने खुद को दरख्तों में पाया, जिनकी चोटियां आपस में मिली हुई थी कि जैसे कोई ताज हो। सूरज की किरणें घने पत्तों में से छिनकर बमुश्किल अपना रास्ता बनाते हुए जंगल के फर्श तक पहुंच रही थी और उसे हर शय सब्ज रंग की तीखी रोशनी में नहाए हुए महसूस हो रही थी। वो खुद को बेहद तन्हा और बेबस महसूस कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और हिलने की सकत भी नहीं थी उसमें। बहरहाल 10वें दिन जोलियान दरिया में तैरती-तैरती एक निस्बतन हमवार सतह वाले किनारे पर पहुंची। उसने सोचा कि सस्ताने के लिए ये अच्छी जगह है, इसलिए वो चंद मिनट्स के लिए नींद की वादी में चली गई। जब उसकी आंख खुली तो उसे कुछ दूर किनारे पर एक कश्ती नजर आई। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने आंखें मल मल कर देखा, मगर कश्ती मौजूद थी, लेकिन वो फिर भी बेयकीनी की कैफियत से दो चार रही। आखिर जोलियान कश्ती के पास पहुंची और उसे छुआ तो उसे यकीन आया कि ये वाकई कश्ती है। वहां से एक रास्ता पहाड़ की चोटी की तरफ जा रहा था। वो चोटी की तरफ चल पड़ी, जो ज़्यादा फासले पर नहीं थी। जोलियान इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि उसे ये थोड़ा सा फासला तय करने में भी घंटों लगे। चोटी पर उसे इंसानी हाथों से बनाई हुई एक झोंपड़ी नजर आई और वहां से एक रास्ता जंगल के अंदर रहनुमाई कर रहा था। उसे यकीन था कि जल्द ही कश्ती का मालिक यहाँ आएगा, मगर रात तक कोई न आया तो वो सो गई। दूसरे दिन वो जब उठी तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। फिर बारिश शुरू हो गई। वो रेंग कर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गई। उसने वहाँ पड़ी हुई तिरपाल अपने इर्द गिर्द लपेट ली।
दोपहर के वक्त बारिश रुक गई। जोलियान इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसमें अब खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं रही। उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा कि मैं एक दिन मजीद इस झोंपड़ी में आराम करूंगी और कल फिर आगे रवाना हो जाऊंगी। गरूब आफ्ताब के वक्त जोलियान को दूर से कुछ इंसानी आवाज़ें सुनाई दी। उसने अपना वहम समझकर झटकने की कोशिश की, मगर वो आवाज़ें करीब आती गई और साफ सुनाई देने लगी। फिर 3 आदमी जंगल से बरामद हुए और उनकी नज़र जोलियान पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। वो लोग उसे रेस्क्यू करने आए थे। वो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने साथ ले गए और यूं जोलियान 10,000 फीट की बुलंदी से गिरने और तकरीबन 11 दिन तक जंगल में अकेले भटकने के बाद जिंदा अपने घर लौट गई, जो कि एक नाकाबिले यकीन वाक़या है। 1971 में पेश आने वाला ये वाक़या दुनिया में इस कदर मशहूर हुआ कि इस पर 1974 में एक फ़िल्म भी बनाई गई, जिसका नाम मिरेकल स्टिल हैपन्स रखा गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसने आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।